नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सिर्फ नाम ही काफी है, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी से सीधा सवाल करते हैं और पहला सवाल ये है कि हमारे बिहार से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत जो होनहार थे और आने वाले दिनों में सुपरस्टार बन सकते थे, उनकी बहुत ही दुखद मौत हो गई है। इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा जी आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह की वाकई परिस्थिति हो जाती है जिसमें कोई इंसान खुदकुशी को मजबूर हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे बिहार परिवार का बच्चा बहुत ही अच्छा होनहार युवक, एक जबरदस्त कलाकार, और जैसा कि आपने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के संभावना के बारे में, एक बहुत बड़े स्टार बनने की संभावना थी। एक्स फैक्टर ने कई बार उसका बहुत साथ दिया और लगता है कि आने वाले दिनों में भी एक्स फैक्टर का साथ मिलता उनको, क्योंकि ये एक बहुत गुणी लड़का, पढ़ा लिखा, बहुत अच्छे परिवार का, संभ्रांत परिवार का। मैं सुशांत सिंह राजपूत की भी बहुत कदर करता हूँ, उसके पूरे परिवार की कदर करता हूँ। उन लोगों के बारे में इतनी प्रशंसा सुनता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, इतने नेक लोग हैं। माँ तो उनकी रही नहीं। और दूसरी बात, हमारी और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में मैं कुछ समानताएं भी देखता हूँ। हालांकि बहुत युवा, बहुत ही यंग लड़का, और बहुत ही दुखद, बहुत ही मन उदास हुआ, उचाट भी हुआ कि ऐसी क्या वजह हुई कि इतना प्यारा होनहार लड़के को इस तरह से आत्महत्या का शिकार होना पड़ा। ऐसी क्या बात हुई? लेकिन हाँ, उसके बावजूद कहना चाहूंगा कि उसके और हमारे बीच में बहुत समानताएं थी। वो भी अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा, मैं भी अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा। वो बिहार से, मैं भी बिहार से, मैं भी पटना का बेटा, वो पटना का लाडला, और साथ ही साथ वो पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ने वाला, तेज होनहार, बहुत ही गुणी। इंजीनियरिंग की भी कोर्स उसने करीब करीब पूरी कर ली थी, और पढ़ने लिखने का बहुत शौक, सुना उससे म्यूजिक का भी शौक था। और वैसा लड़का जो स्वाभिमान के साथ अपने ऊपर, जैसे मेरे बारे में कहा जा सकता है कि प्रभु की असीम अनुकंपा रही, अल्लाह ताला का फजल रहा, वाहेगुरु का आशीर्वाद रहा, लेकिन उसके अलावा मुझे आप लोग का साथ सहयोग मिला, बिहार का प्यार मिला, पूरे देश का साथ मिला, लेकिन वहां कोई गॉडफादर नहीं मिला मुझे। और मैं बिहार से पहला, या कह सकते हैं पहला कलाकार या पहला स्टार जिस तरह से स्ट्रगल करके ऊपर आया, उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मैं देख रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। हालांकि मैं, और वो कि आपका नाम शत्रुघ्न सिन्हा और उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत लगा हुआ था, तो दोनों एसएस थे। हाँ जी हाँ, अगर सुशांत सिंह कहा जाए और मेरा शत्रुघ्न सिन्हा कहा जाए तो दोनों एसएस थे। और मेरी हालांकि उनसे मुलाकात एक ही बार हुई थी, और बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, बहुत संस्कार के साथ। मुझे लगा कि लड़का बहुत ही संस्कारी है। संस्कार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ वो आए थे, मिले थे। मैं अपनी पत्नी के साथ और संजय लीला बंसाली और कुछ और लोग, वरुण धवन वगैरह, कुछ वहाँ हमारे साथ बैठे हुए थे, तो वहां आकर मिलने आया था। मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बहुत ही प्रभावशाली लगा, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आके वो मिला, अपनी बातें बताई, और उसने कहा कि मुझसे मिलने का बहुत इच्छुक था। उसने कहा कि आप हमारे हमारे और हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़े सेंस ऑफ, आपको देख के आने प्रेरणादायक रहे हैं। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपने एक और करके दिखा है, आपने बलबूते। वो ये था कि आप बॉलीवुड में जब गए थे तो कोई कनेक्शन नहीं था, आपका भी कोई गॉडफादर नहीं था, आपने खुद कहा। और सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी दुनिया अपने बल पर उसने बनाई थी। आपको लगता है कि क्या परेशानी वो झेल रहा होगा, जो आप अपने जमाने की बात बता सकते हैं कि उस तरह की परेशानी आज भी बॉलीवुड में है जिस वजह से कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जिसे आप बार बार बॉलीवुड कह रहे हैं, इसमें सबों को, मैं क्या, बड़े भाई समान धर्मेंद्र रहे,
यहाँ और सीनियर राजेंद्र कुमार जी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। यानी हम उनके स्ट्रगल का, अगर स्ट्रगल की बात करें तो क्या क्या नहीं दुख या क्या क्या तकलीफ नहीं सही है उन लोगों ने, हम लोगों ने भी। हमारे आज नेशनल आइकॉन जो हैं और राष्ट्र सबसे बड़े कलाकार, अदाकार, व्यक्तित्व और इतना बड़ा कला का धनी और पर्सनैलिटी का धनी हमारे दोस्त महान कलाकार अमिताभ बच्चन, इन्होंने तो, इनको भी स्ट्रगल करते हमने देखा है, हमने खुद स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल में तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमें जो मंत्र दिया गया था, और वो मंत्र ये था कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, मादा होता है। शायद हमारे अंदर वो मादा थे, और यही जो कह रहा हूं, शायद हमारे अंदर वो मादा था। तो ये मादा मैंने सुशांत सिंह राजपूत में भी देखा। मैंने कहा हमारी मुलाकात तो बहुत कम हुई, ये मेरा अफसोस, मेरे अफसोस की बात है। उसके परिवार से भी हमारी मुलाकात बहुत कम हुई, हालांकि उनके परिवार के बीच में और हमारे परिवार के बीच में बहुत नजदीकियां रही कई बार। लेकिन ऐसे मिलने को, हो सकता है मैं दिल्ली भी चला गया, दिल्ली आना जाना बार बार, बिहार दिल्ली, राजनीति सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गया। लेकिन एक बात आपसे बात कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि तरह तरह से लोगों ने परेशान किया बॉलीवुड में। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप क्रोध, आक्रोश या फिर जब वेदना की स्थिति थोड़ा निकलेगी तो दिखाई पड़ेगा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी खासियत भी है, जबरदस्त प्लस पॉइंट्स है। ये फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक ही रंग को पहचानता है, वो है सफलता का रंग, और एक ही स्मेल को, यानी एक ही आपके जो महक को, खुशबू को या बदबू को अवॉइड करता है, और वो है असफलता, फेल्यूर। अभी आप देखें, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, छवि है, लक है, टैलेंट है, काम करने का मादा है, एक्स फैक्टर है, अगर आप चलते जा रहे हैं और सफलता की सीढ़ियों पे ऊपर आ रहे हैं, तो याद करके चलिए प्रकाश कि ये फिल्म इंडस्ट्री या तो बेरहम है या बिल्कुल मतलब नहीं है। ये सबको स्वीकार करता है, चाहे वो बिहारी बाबू या बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा हो, या पहाड़ी हमारा डैनी डेंजोम्पा हो, या हमारे अपने बंगाल का हमारा प्यारा मिठुन चक्रवर्ती हो। ये फिर जात और मजहब नहीं देखता फिल्म इंडस्ट्री। और मैं बता दूं एक बात और, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अगर पूरे दुनिया में या देश में सबसे ज्यादा अगर इसकी खूबसूरती है तो वो है इसका सेकुलरिज्म। यहाँ ये पता ही नहीं चलता, ना कोई जानने की कोशिश करते हैं कि कमला हसन हिंदू है या मुसलमान है, या हमारे कमल डांस मास्टर थे वो हिंदू थे या मुसलमान थे। मुद्दा ये है कि जो रील में दिखता है, यानी कि रील में जो फ्रेंडशिप दिखती है, वो रियल में वाकई में ऐसा होता नहीं है। लोग एक दूसरे के पीछे रहते हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे किस्से सुने हैं जिसमें एक दूसरे को चले जाने के बाद, शॉट देने के बाद लोग पीछे अपना सीन फिर से दोबारा करवाते हैं, रीटेक करवाते हैं। तो ये कंपटीशन जो पर्दे पर है, वो क्या वाकई रियल जिंदगी में भी होता है? क्या एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं? मैं अगर आपकी बात को थोड़ा रीफ्रेज करके कहूं तो कह सकता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये रियल लाइफ में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, भावना, ये सब रियल लाइफ में तो जरूर, रियल लाइफ में जरूर दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी बहुत कमी हो जाती है। यानी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जो है फिल्मों में, फिल्मों पे दिखाई पड़ती है और फिल्मों के पर्दे तक ही दिखाई पड़ती है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन उसी में से राह बनानी पड़ती है, आपको राह बनानी पड़ती है उसी में से। मैं जानता हूं, मैं तरह तरह की बातें सुन रहा हूं, और कुछ बातें अफवाह भी हो सकती हैं और बहुत सारी बातें सच भी होंगी। अब हमारा लाडला, हमारा प्यारा, हमारा अपने बिहार परिवार का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत अभी दुनिया में नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातों का समाधान नहीं हो पाएगा।
हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसमें कहां तक सच था और क्या सच था। लेकिन इतना जरूर जानते हैं और मानते हैं कि हमारा सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही बढ़िया इंसान था, बहुत ही जबरदस्त कलाकार था, उसके अंदर संभावनाएं थी बहुत जबरदस्त स्टार बनने की, वो सही राह पे चल रहा था। अब क्या मानसिक उलझने आई या क्या क्या परेशानी हुई या क्या क्या लोगों ने उसे परेशानियां दी, अब इस पे अगर हम बात करेंगे, जाहिर है कोशिश तो करेंगे जानने की, लेकिन जान के भी पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए कि जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम जानना चाह रहे हैं, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे अपने बिहार परिवार का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत, और सही मायनों में भारतीय था कि पूरे भारतवर्ष का उसको समर्थन मिला था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक मिनट अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रकाश जी और एबीपी के माध्यम से, कि कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। 34 साल का एकदम यंग डैशिंग स्मार्ट लड़का सुशांत सिंह राजपूत, ये क्या वजह हुई जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता थी और उसने साबित करके दिखा दिया था, क्या वजह हुई कि संघर्ष के आधे रास्ते में ही अगर कोई समस्या थी तो उसने दम तोड़ा और इस तरह से दम तोड़ दिया, इस तरह से हमें साथ छोड़ दिया। हम तो कह देते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन पूरा परिवार उनका, पूरे चाहने वाले, पूरे मानने वाले, उनके बहन भाई, उनके जितने खानदान में है, माता पिता, माँ तो रही नहीं अभी, लेकिन जो भी रहे उनके ऊपर क्या गुजरी, वो तो पीसेस में हो गए, वो तो बिखर गए। ये क्या ऐसा, मैं कहता हूं हमेशा कि ये सबक किसी को नहीं लेना चाहिए। आत्महत्या नहीं, जिंदगी संघर्ष का नाम है, और जिंदगी में जीने की कला, जिसे कई लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वो सबको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर जिंदगी में संघर्ष है, जैसे कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है या तनाव है, उलझने हैं, तो आज 21 जून को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भी आभारी हैं और देश की जनता के आभारी हैं जिन्होंने योगा दिवस की घोषणा कराई है। अभी भी लोगों को सबक लेकर योगा करना चाहिए, संघर्ष को झेलने की शक्ति पैदा करनी चाहिए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कूल, काम, कंपोज होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हो, फिल्म में हो या पॉलिटिक्स में। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे लोगों को जीवन जीना चाहिए और क्या करना चाहिए, जो कि मुकाम आपने हासिल किया वहां तक पहुंचे। लेकिन एक खास बात यह है कि आपने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का भी रुख किया और पॉलिटिक्स में भी आप बहुत ऊपर उठे थे। सवाल ये उठता है कि क्या जैसे पॉलिटिक्स में गुटबाजी होती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी गुटबाजी होती है, एक दूसरे से फिल्म लेने या फिर साइन करने के बाद निकाल देने या साइन नहीं करने देने के लिए दबाव बनाए जाते हैं। हम सब शिकार हुए हैं, मैं भी शिकार हुआ हूं। कई फिल्में हमने भी साइन की थी बहुत बड़ी बड़ी, और उन फिल्मों को छोड़ना पड़ा या छुड़वा दिया गया, ऐसा हुआ है हमारे साथ। और मैं समझता हूं ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुआ है, ये हमारे अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, धर्मेंद्र के साथ हुआ। धर्मेंद्र को तो एक फिल्म में एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक ने जब उनके द्वार पे आ गए, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि, और धर्म जी ने मुझे खुद बताया है, बड़े भाई ने, और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हमें फिल्म एक्टर चाहिए, हीरो की जरूरत है, किसी फुटबॉल प्लेयर की जरूरत नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर दिया लास्ट मोमेंट में। ऐसा हम सबके साथ हुआ है। इसलिए शुरू में हमने आपको कहा, प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे फिल्मों में कही या पॉलिटिक्स में कही, जो कट थ्रोट इंडस्ट्री तो है, उसमें दो राय नहीं है। एक दूसरे का गला, चेहरे को लेकर के लोगों ने बहुत सारी फप्तियां कसी थी, चेहरे पर कट का निशान है, आपको विलन का रोल दे दिया था कालीचरण में, तो विश्वनाथ में आपको कहा गया कि ऐसे हीरो थे, कालीचरण में तो खैर हीरो थे, लेकिन हाँ ये कटी फटी शक्ल लेकर जब आया था तो दिक्कतें तो थी, बहुत दिक्कतें हुई, ऐसा तो कोई हीरो पहले बना ही नहीं। और मैंने जब उन्होंने छोटे छोटे रोल, जीरो टू हीरो की कहानी में, फिर विलन का रोल मिला, फिर मेन विलन का रोल मिला, फिर लोगों को पसंद आता गया, फिर एक इतिहास कायम हुआ कि पहली बार हिंदुस्तान के पर्दे पे
एक विलन को तालियां मिलनी शुरू हुई, विलन किसी को हीरो को मारता था तो हीरो को गाली पड़ती थी और विलन को ताली मिलती थी। अब ये सब प्रभु की असीम अनुकंपा रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक बार जब आप आगे बढ़े तो आपने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, लेकिन जो पीछे मुड़ के देखने वाली बात है, क्या आपके जहन में कभी ऐसा ख्याल आया कि अब आप इस इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए आपको, अब आप बहुत उकता गए हैं, स्ट्रगल से आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं, न घर जा सकते हैं, न मुंबई में रह सकते हैं? क्या कभी ऐसा मोड़ आया था आपकी जिंदगी में जब आपने भी कुछ उल्टा सीधा सोचा हो? देखिए, इस जब काम नहीं बन रहा था तब हमने कहा था, जब मैं किसी लॉज में रहता था और 4-5 आदमी एक ही कमरे में थे और जब मुझे लोग वादे कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, अच्छा अगली बार आना, अच्छा इस फिल्म में हो गया, चलो अगली फिल्म में देते हैं, आपको पता नहीं होगा अभी सोनाक्षी मेरी बेटी ने जिस फिल्म में इत्तेफाक में काम किया है, वो इत्तेफाक जो फिर से बनी, वो इत्तेफाक जब बन रही थी लेट एंड ग्रेट बी आर चोपड़ा साहब की, तो उसमें ऐसा मुझे ख्याल है कि आखिरी घड़ी तक इत्तेफाक का हीरो मैं ही था। बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, कपड़ों की बात हो गई थी कि अचानक ग्रेट स्टार, और सही हुआ, राजेश खन्ना जी ने पूरी डेट दे दी, उसमें राजेश खन्ना को ले लिया गया। शायद मैं और चोपड़ा जी का होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन उस वक्त जरा सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। इतनी बड़ी इतनी अच्छी फिल्म जिसके लिए मैं लालायित था, वो फिल्म मुझे मिलते मिलते नहीं मिली, दिल टूट गया। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने आगे बढ़ने की सोची। चलो, इसीलिए जब लॉज में था तो एक बार मैं भी परेशान होकर, कैसे तो कई बार हुआ होऊंगा, लेकिन एक बार परेशान होकर मैंने कहा कि 2 साल का मौका और देता हूं अपने आप को। 2 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने टैलेंट को, चाहे अपनी ऊर्जा को या अपनी शक्ति को फिर और किसी क्षेत्र में लगाऊंगा, यानी प्लान बी, जो आज भी मैं कह रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना काल में, ये अपने दोस्तों को मैं सुझाव देता हूं कि और देख लो, अगर पहली वाली हरियाली नहीं आई, जो आप सोच रहे हो अभी कब तक चलेगा कोरोना, कुछ नहीं कह सकते, तो अपने आप को प्लान बी के लिए तैयार रखो, क्योंकि अब कब तक वेब सीरीज। मैं उस वक्त प्लान बी की बात सोची थी, लेकिन हाँ, ये बात और है कि फिर जैसा मैंने कहा, अल्लाह ताला का फजल था कि प्लान बी तैयारी पे जाने से पहले ही मेरा काम बनना शुरू हो गया। और जब तक कालीचरण आई थी तब तक तो मैं बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, और उसमें कह रहे आदमी सड़क का वो गाने के बगैर आज तक कोई शादी कंप्लीट नहीं होती है। आज मेरे यार की शादी है, वो मुझ पे ही पिक्चर, वो इसका हीरो मैं था। चाहे संग्राम, बहुत सारी फिल्में आई थी, और कालीचरण विश्वनाथ तो फिर एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन अभी कहना ये चाह रहा हूं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इनके सुशांत सिंह राजपूत को और उनके परिवार के प्रति संवेदना अर्पित करते हुए कि और उनके जरिए, आपके जरिए न्यू कमर्स को और खासकर यंगर जनरेशन को ये संदेश या मंत्र देता हुआ मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। अगर अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो फिर अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ। प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट और प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।